नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जी के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको मेरे चैनल के द्वारा यूपीटी जीटी पीजीटी इतिहास विषय की तैयारी फ्री में वह भी पूरा सिलेबस के अनुसार चैप्टर वाइज करवाई जाएगी। आज के इस वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। अगर आप लोग इस 50 प्रश्नों में से 35 प्लस का सही उत्तर दे देते हैं तो मतलब आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही है, क्योंकि यह 50 प्रश्न पिछले साल के पूछे गए प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म किस सन में हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है 563 ईस्वी पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह है लुम्बिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह है महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात माता महामाया का निधन हो गया तथा इनका लालन पालन विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। गौतम बुद्ध की माता महामाया कोलीयगढ़ राज्य की कन्या थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? जिसका सही उत्तर है वह है महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में हुई। इस समय मगध का शासक अजात शत्रु था। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ तथा उन्हें सुत्त और विनय नामक 2 पीटकों में विभाजित किया गया था। यह प्रश्न देखिए सन 2011 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद किस ग्रंथ का अंग है? जिसका सही उत्तर है वह है सुत्त पिटक। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन प्रसिद्ध धम्मपद जो है सुत्त पिटक ग्रंथ का अंग है। यह प्रश्न देखिए सन 2011 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देखते रहिए कि किस तरह के प्रश्न यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? जिसका सही उत्तर है वह है कनिष्क। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष कनिष्क के समकालीन थे। वे कनिष्क के राज कवि थे। अश्वघोष की रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यनंद तथा सारणीपुत्र प्रकरण। यह प्रश्न देखिए सन 2011 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में किसके साथ हुआ था? जिसका सही उत्तर है वह यशोधरा। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? जिसका सही उत्तर है वह राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया था? जिसका सही उत्तर है वह 29 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? जिसका सही उत्तर है वह महाविनिष्क्रमण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? जिसका सही उत्तर है वह चौथी बौद्ध संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई।
चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। यह प्रश्न देखिए सन 2009 यूपी टीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। जो इसका सही उत्तर है वह है जातक। अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्धार्थ ने किस नदी को पार करने के बाद भिक्षु का कयास वस्त्र धारण किया था। जिसका सही उत्तर है वह है अनोमा नदी। अनोमा नदी और उस स्थान का नाम अनुविन था। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने वैशाली के समीप किस सन्यासी के यहाँ तपस्या की थी। जिसका सही उत्तर है वह है आलार कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए। जिसका सही उत्तर है वह है आलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु आलार कलाम हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। जिसका सही उत्तर है वह है 6 वर्ष। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए। जिसका सही उत्तर है वह है बौद्ध। और जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। जिसका सही उत्तर है वह है धर्म चक्र प्रवर्तन। यह प्रश्न सन 2000 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो आप लोग देख लीजिए यूपी टीजीटी की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं और यूपी पीजीटी की परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला कौन थी। जो इसका सही उत्तर है वह है गौतमी। बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली पहली महिला गौतमी थी। यह भी प्रश्न सन 2000 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। जिसका सही उत्तर है वह है अशोक। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में 251 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी स्थित है। जिसका सही उत्तर है वह है नेपाल में। गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी में है जो नेपाल की सीमांतवर्ती रुम्बिनदेई नामक ग्राम में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक ने अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए थे। जिसका सही उत्तर है वह है पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने कहाँ पर यह नियम बना दिया कि कोई व्यक्ति पिता की अनुमति के बिना बौद्ध धर्म में दीक्षित नहीं हो सकता। जिसका सही उत्तर है वह है कपिलवस्तु। अगला प्रश्न देखते हैं। वैशाली में ही किसके अनुरोध पर बुद्ध ने महिलाओं के लिए संघ का द्वार खोला। जिसका सही उत्तर है वह है आनंद। आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं के लिए वैशाली में संघ का द्वार खोल दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बौद्ध भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्रवाटिका दान में दे दी थी। जिसका सही उत्तर है वह है आम्रपाली। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। जिसका सही उत्तर है वह है कौशल श्रावस्ती में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कौशल की राज्य की राजधानी श्रावस्ती में ही बुद्ध ने सर्वाधिक समय बिताए थे। यहाँ पर बुद्ध ने 21 बार विश्राम किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं। जिसका सही उत्तर है
वह आंचलिक की शुद्धता और पवित्रता यहाँ पर मिसप्रिंट दे दिया है, जबकि यहाँ पर जो होना चाहिए बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वह है आचरण की शुद्धता व पवित्रता। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, जिसका सही उत्तर है वह है सुभद्र। गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे, जिसका सही उत्तर है वह है उदयन। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, संसार स्थिर और क्षणिक है का निम्न में किससे संबंध है, जिसका सही उत्तर है वह है बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था, जिसका सही उत्तर है वह है बोध गया। अगला प्रश्न देखते हैं, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में महाबोधि मंदिर जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां पर बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे, जिसका सही उत्तर है वह है कपिलवस्तु के शाक्यगढ़। यह भी प्रश्न देखिए सन 2003 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्य कुल के क्षत्रिय वंशी राजा थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था, जिसका सही उत्तर है वह है सारनाथ में। अगला प्रश्न देखते हैं, विनय पिटक का संकलन किसके द्वारा किया गया, जिसका सही उत्तर है वह है उपाली। विनय पिटक का संकलन उपाली द्वारा किया गया था। यह प्रश्न देखिए सन 2009 यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए थोड़ा हार्ड लेवल का प्रश्न है, तो आप लोग हार्ड लेवल के प्रश्नों पर भी ध्यान दें और जो है नॉर्मल लेवल दोनों लेवल के प्रश्नों पर विशेषकर ध्यान दें। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए माध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है, जिसका सही उत्तर है वह है ना अधिक काम भोग और न अधिक काया क्लेश। अगला प्रश्न देखते हैं, किसे एशिया के ज्योति पुंज के तौर पर जाना जाता है, जिसका सही उत्तर है वह है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योति पुंज के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी, जिसका सही उत्तर है वह है बौद्ध धर्म ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह था, जिसका सही उत्तर है वह है बुद्ध की। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी, जिसका सही उत्तर है वह है कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक क्या है, जिसका सही उत्तर है वह है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, जिसका सही उत्तर है वह है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम्म पिटक से मिलती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। तो आप लोग देखिए अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। अपने कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखिए। नॉर्मल व हार्ड लेवल दोनों लेवल के प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि दोनों लेवल के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, जिसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म, संघ तीनों शामिल है। इस तरह से इसका सही उत्तर है वह है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस सन में हुआ था, जिसका सही उत्तर है वह 483 ईस्वी पूर्व में
गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? जो इसका सही उत्तर है वह है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध दर्शन के अनुसार भौतिक तथा मानसिक तत्वों का निर्माण किससे है? जिसका सही उत्तर है वह है 5 स्कंध। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक चिन्ह निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना दिया हुआ है, एक तरफ प्रतीक चिन्ह दिया हुआ है, जो सुमेलित नहीं है उसे बताना है। तो यहाँ पर जो है, जो सुमेलित नहीं है वह निर्माण के सामने जो दिया हुआ है स्तूप, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि निर्माण के सामने पद चिन्ह रहता है। पद चिन्ह जो है होना चाहिए, जबकि यह स्तूप यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध से संबंधित जो यहाँ पर स्तूप दिया हुआ है यह मृत्यु के चीज को, गौतम बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह है, जबकि जन्म जो है गौतम बुद्ध का जो प्रतीक चिन्ह जन्म कमल व सांड है। गृह त्याग जो है गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान जो है गौतम बुद्ध का प्रतीक चिन्ह पीपल व बोधि वृक्ष है, जबकि यहाँ पर निर्वाण दिया हुआ है, निर्वाण के सामने होना चाहिए पद चिन्ह, जबकि यह स्तूप दिया हुआ है, जबकि गौतम बुद्ध की घटना जो है स्तूप मृत्यु से संबंधित है। तो इस तरह से यह जो सुमेलित नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि जब कोई मेरी अगली वीडियो बनेगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और आप लोग देखिए कि आप लोग कितने प्रश्नों का उत्तर सही बताए हैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।